हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी के अंदर काफ़ी सारी डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी हैं जो एक्सटेंड नहीं हुई है और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है। एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको अगर GSTR 3B और GSTR 1 की बात करूँ तो GSTR 3B और GSTR 1 की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड नहीं की गई हैं। इंस्टेड आपको कंडीशनल वेवर दे दिया गया है इंटरेस्ट एंड लेट फीस को लेकर के। कंडीशनल वेवर मतलब आपको एक स्पेसिफाइड डेट दे दी गई है, अगर आप इस डेट तक अपनी 3B या अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फीस माफ़ कर दी जाएगी और आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको रिड्यूस्ड रेट से पे करना होगा। तो ये चीज़ें आपको वेवर इस तरह के दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी उन सभी कंप्लेंसेस की जिनमें ना तो डेट एक्सटेंड की गई है और ना ही आपको किसी तरह का कोई रिलीफ दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी कंप्लेंसेस की जो आपको करने हैं, मैंडेटरली करने हैं। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई एक्सटेंशन, कोई रिलीफ आपको नहीं दिया गया है। काफ़ी सारे लोग हैं वो इन चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है उनको लेट फ़ी या पेनल्टी भरनी पड़ सके, क्योंकि कुछ कंप्लेंसेस की डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ हमारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन नंबर 35। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 35 को काफ़ी सारे लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है। नोटिफिकेशन नंबर 35 में कहा गया है आपके कंप्लेंसेस जो फॉल कर रहे थे 20 मार्च से लेकर के 29 जून तक, जो कि अपडेट कर दी गई है 30 अगस्त। हमारी जो नई नोटिफिकेशन आई है नोटिफिकेशन नंबर 55 में, जो हमारा 29 जून है उसको कर दिया गया है 30 अगस्त और जो हमारा 30 जून है उसको कर दिया गया है 31 अगस्त। तो यहाँ पे जब हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि आपकी काफ़ी जो भी कंप्लेंसेस हैं या जो भी आपकी टाइम लिमिट है फॉर कंप्लीशन और कंप्लेंसेस ऑफ एनी एक्शन जो आपके फॉल कर रहे थे 20 मार्च से लेकर 30 अगस्त, अब मैं इसको रीड करूँगी 30 अगस्त तक, उनकी डेट आपकी कर दी गई है 31 अगस्त। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड किया कि सभी जो कंप्लेंसेस हैं वो हमारे एक्सटेंड हो गए हैं और वो हमें नहीं करने हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शंस दी गई हैं उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो वो एक्सेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से कंप्लेंसेस हैं जिनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। आपको वो कंप्लेंसेस अभी भी करने हैं। अगर आप कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो फिर उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। चलिए नीचे चल के देख लेते हैं। सच एक्सटेंशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द कंप्लेंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कौन कौन से कंप्लेंसेस की यहाँ पे बात की गई है? चैप्टर 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 किन कंप्लेंसेस की यहाँ पे बात की गई है? तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं और आपका जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, कंपोजिशन में आप लायबल नहीं है, अब आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, तो आपके लिए इस कंप्लेंसेस में कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। अगर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है तो आपको जो है ऑप्ट आउट करना होगा कंपोजिशन स्कीम से। यहाँ पे कोई रिलीफ आपके लिए नहीं है। सेकंड, हमारे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो प्रोविजंस हैं वो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में आपकी टैक्सेबिलिटी जो है वो हमें पता लगती है। गुड्स के केस में कब होती है? जब आप इनवॉइस इशू करते हैं या फिर जो लास्ट डेट होती है इनवॉइस इशू करने की, तब तक आपको आपकी जो है टाइम ऑफ सप्लाई का करनी होती है। और सर्विसेज के केस में पेमेंट रिसिप्ट और इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर, तो टाइम ऑफ सप्लाई की जो प्रोविज़न है वो भी आपको फॉलो करने हैं। वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं गुड्स की, आपको ई-वे बिल आज भी इशू करना होगा, वहाँ पे आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। तो ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 25, अगर आप जो है लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यहाँ पे आपको कोई रिलीफ या कोई आपकी टाइम लिमिट एक्सटेंशन आपको नहीं दी गई है। तो ये जो प्रोविजंस हैं ये आपको आज भी मैंडेटरली करने हैं।
बात करें सेक्शन 37 की, आपकी GSTR 1 को लेकर कोई भी यहाँ पे आपको रिलीफ नहीं दिया गया है। GSTR 1 में जो है ड्यू डेट्स एक्सटेंड नहीं की गई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडीशनल वेवर आपको दे दिया गया है, लेकिन ड्यू डेट्स आपकी एक्सटेंड नहीं की गई हैं। सेक्शन 50 जो आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वहाँ पे आज भी जो विदाउट आप ई-वे बिल अगर आप गुड्स मूव करते हो तो आपका डिटेंशन ऑफ गुड्स, डिटेंशन ऑफ व्हीकल, पावर टू अरेस्ट, सीज़र, ये सभी प्रोविजंस आज भी जो है आपके लिए एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई रिलीफ या कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। सेक्शन 39 जो आपकी GSTR 3B की बात करता है, GSTR 3B की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया है। इंस्टेड आपको स्पेसिफाइड डेट्स दी गई हैं कि अगर आप इन दी गई स्पेसिफाइड डेट्स तक अपनी 3B फाइल कर देंगे तो फिर आपको लेट फ़ी का वेवर दिया गया है। इंटरेस्ट में आपको रिड्यूस्ड रेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये जो आपको वेवर दिए गए हैं ये कंडीशनल दिए गए हैं। एक्सेप्ट सबसेक्शन 3, 4, 5 में आपको रिलीफ दे दिया गया है। जो हमारा सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 जो हमारा नॉन रेजिडेंट की रिटर्न जाती है, सबसेक्शन 4 एंड 5 जो हमारी TDS डिडक्टर और TCS कलेक्टर की रिटर्न जाती है, GSTR 5, 6, 7 में आपको जो है यहाँ पे रिलीफ दिया गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो रिटर्न जाती है वहाँ पे आपको रिलीफ दे दिया गया है। लेकिन जो सेक्शन 39 में हमारी GSTR 3B है वहाँ पे कोई आपको रिलीफ नहीं दिया गया है। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सेक्शन 68 एज सो फार ई-वे बिल इज़ कंसर्न, तो ई-वे बिल में के जो प्रोविजंस हैं वो आपके लिए आज भी एप्लीकेबल है। वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। आपको ई-वे बिल इशू करना ही होगा अगर आप गुड्स मूव कर रहे हैं 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू के। अगर आप गुड्स मूव करते हैं तो आपको ई-वे बिल बनाना होगा, क्योंकि आज भी आपका जो अगर आप विदाउट ई-वे बिल मूव करते हैं तो उन्हें सीज़ किया जा सकता है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो इन प्रोविजंस में आपको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। तो आई सजेस्ट कि आप इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए जो कंप्लेंसेस की डेट्स एक्सटेंड नहीं हुई हैं, क्योंकि ये कंप्लेंसेस आपको करने ही करने हैं। इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 25, 27, सेक्शन 31, 37, 47 ये सभी जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं, जो पावर टू अरेस्ट है, पावर टू सीज़ है, सभी प्रोविजंस अभी भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जहाँ पे आपको लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या कोई भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। अगर आप लायबल हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने के वहाँ पे किसी तरह का कोई रिलीफ आपके लिए नहीं दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अभी अपलोड की थी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का एक प्रोविज़न कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर आपको जो है पेमेंट करनी होगी अपने सप्लायर को उसके गुड्स की विद टैक्स, अदरवाइज़ आपको अपना ITC रिवर्स करना होगा। तो उस प्रोविज़न का भी मुझे नहीं लगता अभी तक कोई एक्सटेंशन जो है निकल करके आया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं जिनके बारे में मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप इन्हें नेगलेक्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट या लेट फ़ी तीनों की ही पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।